देखो गुड आफ्टरनून ऑल। हम तिरपुड़े कॉलेज ऑफ सोशल वर्क से आए हैं और हम यहाँ आज एड्स दिवस के ऊपर हम यहाँ पे पटनाट्य प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एड्स क्या होता है। क्या आपको पता है एड्स कैसे होता है? नहीं। क्या आपको पता है एड्स कैसे होता है? नहीं। क्या आपको पता है एड्स कैसे फैलता है? नहीं। क्या आपको पता है एड्स का कोई इलाज नहीं है? नहीं बाबा नहीं। तो फिर आइए जानते हैं एड्स कैसे होता है हमारे इस पथनाट्य से। मैं हूँ एक इलेक्ट्रीशियन और ये है मेरा साथी। देखो वो वायर ना जल गए हैं तो अपने को ना उसको साफ करना है, ठीक है? तो देख मैं कैसे करता हूँ। देख मेरी उंगली कट गई है, ये ब्लेड पकड़, तू इसको नहीं क्या ठीक कर, मैं ठीक करके मलम लगा के आता हूँ। ये आपने देखा कि यहाँ पे एक इंसान का हाथ कट गया है, उसका खून जो है ब्लेड पे लग चुका है। तो हमें इस चीज से सावधान रहना चाहिए कि किसी के भी खून का या फिर किसी के भी इस्तेमाल क्यों है ब्लेड का या किसी के भी इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने उस ब्लेड से यूज किया और हो सकता है कि वो ब्लेड की वजह से ही आपको एड्स हो जाए। एक काम कर, ये छोड़, ब्लेड को छोड़ दे, चल घर चलते हैं। आज का काम ये ठीक है। टिंग टॉन्ग। अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? भाभी जी वो आज काम के चक्कर में नहीं क्या, हम दोनों की उंगली कट गई तो इसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो कुछ दिन के लिए आराम करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आप यही रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी। तो जैसा कि हमने देखा, थोड़ी सी हमारी लापरवाही हमें बहुत बड़े बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। अभी हमने देखा कि जो जिनका हाथ कटा उनकी वाइफ ने उन्हें नॉर्मल सी हल्दी लगा कर दी है हाथ पे, और हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद जो है हमारा जो मरीज है वो असल में ठीक हुआ है और बीमार हुआ है। अरे और कितने दिन आप ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे? कभी बुखार चढ़ता है, कभी उतरता है, और आप भी खाना भी नहीं खा रहे हो। चलिए हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अरे नहीं, वो इंजेक्शन वगैरह लगाता है, मुझे नहीं आना है। जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर इंजेक्शन ही देगा, हम उन्हें दवाई देने के लिए बोलेंगे तो आपको वो ठीक कर देंगे। अरे नहीं, मुझे नहीं आना है, वो मुझे नहीं आना है। मैं एक गोली खा लूंगा और शाम तक ठीक हो जाऊंगा। नहीं, हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। चलिए डॉक्टर के पास। कब से तबीयत खराब थी तुम्हारी? 2-3 दिन हुआ, शायद खून में कुछ खराबी किशोर को ये लगाना। अच्छा। तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ मैं, माइक देखना पड़ेगा, ठीक है? प्रिंसिपल ने बोला लगाने के लिए। उसको दबा के रखना, ठीक है? बिल्कुल। क्या हो गया? बैठो ना, बैठो। क्या हो गया? काफी खांसी आ रही है। हाँ, और बुखार आ रहा है, और सर दर्द वगैरह हो रहा है मुझे। डॉक्टर ये काफी दिनों से बीमार रहते हैं। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर लिया इन्होंने? क्या खा लिया? उल्टा सीधा कुछ खा लिया क्या? पता नहीं, शायद बाहर का कुछ खाने से हो सकता है।
जाके हमने देखा, पूरे 2 महीने बाद वो लोग फाइनली डॉक्टर के पास गए हैं। उनकी जो हालत है उसमें गिरावट दिख रही है। और अब हम लोग एक और जो बहुत बड़ा कारण बन सकता है HIV का, उसके बारे में जानेंगे कि जो डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर है, उन्हें बहुत ज्यादा आइडिया ना होने की वजह से उन्होंने सेम सिरिंज जो पहले मरीज को यूज की थी, वही सिरिंज वो दूसरे मरीज को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अनहाइजेनिक सिरिंज का यूज करते हैं जो कि यूज हुआ है, और अगर वो सिरिंज किसी HIV पेशेंट का है, तो उस वजह से भी हमें HIV हो सकता है। तो बी केयरफुल, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप आराम कीजिए, हो जाएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद और कुछ महीने बीते। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें HIV AIDS की प्रॉब्लम होती है या हमारे अंदर वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हमें और दिन ब दिन हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो घटते जाती है, हमें वीकनेस फील होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ और महीनों बाद जो हमारे पेशेंट है उनमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अरे 5 महीने हो गए, अब कितने दिन घर पे ऐसे ही पड़े रहोगे आप? खाना भी नहीं खा रहे हो, जो खा रहे हो वो निकल जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं। किशोर वो हाँ ठीक है। चलिए। शायद है मेरे। डॉक्टर ये काफी महीनों से बीमार है, अभी तो 5 महीने हो गए, ये घर पे ही है और इनका बुखार उतार चढ़ाव ही रहता है। आप बताइए क्या करना है? अरे तुम्हें तो खांसी भी है बहुत, तुमने दवाई नहीं ली क्या? नहीं, दवाई ली है। ली थी, फिर खांसी क्यों नहीं बैठी तुम्हारी? डॉक्टर के पास नहीं दिखाए थे? दिखाए थे। अच्छा दिखाए थे, फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपको? रिपोर्ट्स आनी है, 1 महीने बाद रिपोर्ट्स आएंगी। 1 महीने बाद रिपोर्ट्स आएंगी। क्या चेकअप करवाया था आपने? डॉक्टर रिपोर्ट का तो ऐसे ही डॉक्टर ने बोले थे, पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन इनको एक इंजेक्शन दिए थे डॉक्टर ने, लेकिन तब से इनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। इनको इंजेक्शन दिए थे डॉक्टर ने? अच्छा, बहुत ज्यादा खांसी भी है आपको? पेट वगैरह दुख रहा है क्या? सर भी दुख रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बैठिए थोड़ा सा, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ठीक है, आप बाहर बैठिए थोड़ा सा। हेलो, हाँ डॉक्टर त्रिवेणी, मैं डॉक्टर हर्षा बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर हर्षा बोलिए। मेरे पास में एक पेशेंट आया है जिसके सिम्टम्स मुझे लग रहा है कि उसको HIV होने के चांसेस है, तो मैं उसको आपके पास में काउंसलिंग के लिए भेज रही हूँ। आप एक बार उस पेशेंट को देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम ही है HIV प्री काउंसलिंग करने का। आप बिल्कुल उन्हें भेजिए मेरे पास, मैं उनका चेकअप कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने आपको बाहर रहने के लिए बोला, आप अंदर आ जाइए। जी डॉक्टर बोलिए। मैंने डॉक्टर त्रिवेणी को फोन किया था। एक्चुअली आप ना उनके पास में जाके थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह देख लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे। ठीक है, आप उनके पास में चले जाइए। जी डॉक्टर।
जी आइए। वैसे आपका नाम क्या है? हर्ष। तो क्या तकलीफ है आपको, आप जरा बताएंगे? मतलब कब से आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है, दरअसल हुआ क्या है, मतलब कैसी तकलीफें हैं आपको? 3-4 महीनों से मुझे काफी बुखार है और मेरी रोग प्रतिकार शक्ति काफी कम हो चुकी है। अच्छा। सर दर्द हो रहा है और काफी खांसी बढ़ चुकी है। डॉक्टर, जब ये 4 महीने पहले इनका हाथ कट गया था, तब से ये काफी बीमार से है और खाना पीना तो इनका कम ही हो चुका है। अच्छा, उसके बाद में आपने कोई इनका इलाज नहीं करवाया? जैसे इनका हाथ कट गया या फिर इन्हें फीवर हो रहा है, तो आपने कोई इलाज करवाया होगा इनका? डॉक्टर, घर पे हल्दी लगाए थे इनके घाव पर और फिर उसके बाद इनका बुखार कुछ उतर नहीं रहा था, तो हमने घर के डॉक्टर के पास ही इनको दिखाए हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था। अच्छा अच्छा। तो इसमें ऐसे तो नहीं हो रहा है आपको कि जैसे चढ़ता उतरता बुखार है और आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, जैसे कि अब जान ही नहीं रह गई है? हाँ। ऐसे तकलीफ हो रही है? अच्छा। आप थोड़ा टाइम देंगी? बस 2 मिनट का, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। पर डॉक्टर क्यों? मैं तो इनकी वाइफ हूँ, मुझे तो इनका सब कुछ जानना, इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए ना। हाँ, आप उनके वाइफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट कुछ ऐसी बातें होती है जो एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में होती है। मुझे उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद में हम आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है डॉक्टर। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपका ऐसे कुछ हुआ है, लाइक आपका कोई फिजिकल रिलेशन रहा हो किसी के साथ में, और कि आपकी वाइफ के अलावा किसी और के साथ में? नहीं मैम, नहीं। पक्का? श्योर? हाँ श्योर। ओके, पक्का एक बार सोच लीजिए, ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं है। ओके। ओके, फिर आप आ जाइए, आपकी वाइफ को बुला लीजिए। आ जाओ। जी डॉक्टर, बोलिए। हाँ, तो मेरी तो बात हो गई है इनसे, और बात ये थी कि जैसे आपने सिरिंज यूज की है ना, और आपका कोई ब्लड वगैरह आपने लिया है अपनी बॉडी में, लाइक कमजोरी वगैरह थी आपको, तो आपने किसी से ब्लड लिया है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, कोई नहीं, ठीक है। और हाथ कटा था आपका, है ना? जी डॉक्टर। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको HIV हो सकता है। HIV क्या है, मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं। HIV एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो पावर होता है उसे कम कर देता है, और उस वजह से हमें एक के बाद एक बीमारियां होने लग जाती है, हमारा शरीर अंदर ही अंदर मरने लग जाता है, ये चीज होने लग जाती है। लेकिन इसे हम कम कर सकते हैं, इसका इलाज है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका टेस्ट करवाएं। हाँ, आप इसका टेस्ट करवाएं और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है कि ये सिर्फ, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपका टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है आपका नेगेटिव आ जाए टेस्ट, लेकिन आपका टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हम इसके और प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकते हैं, किससे इसे तकलीफें हो रही है उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस चीज का हम पता लगा सकते हैं। तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिए एक बारी, और उनके पास जाकर आप अपना HIV टेस्ट करवा लीजिए। थैंक यू। हेलो। हाँ डॉक्टर हर्षा, आपके जो पेशेंट्स भेजे थे मुझे, मैंने उनका चेकअप कर लिया है। अच्छा। और जहाँ तक हो सकता है, कटा था। हाँ। अच्छा। तो हो सकता है कि वो शायद किसी से इन्फेक्टेड व्यक्ति से संपर्क में आए होंगे। अच्छा। तो आप एक बार उनका HIV टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप मुझे बताइए जी कि उसका क्या है। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर उनका जो भी रिजल्ट आता है हम उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है मैम, ठीक है। जी, मेरी डॉक्टर त्रिवेणी से बात हो गई है, उन्होंने आपके HIV टेस्ट के लिए बोला है,
जी करवाना है ना आपको HIV टेस्ट? हाँ डॉक्टर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम देखते जा रहे हैं कि हमारा जो HIV का टेस्ट है या फिर जो पेशेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो ये जो एक HIV या एड्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी हमें नहीं दिखती है, धीरे धीरे दिखती है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला प्रिकॉशन है, हमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अपने अंदर नहीं लेना है। हम लोग जो ब्लड ले रहे हैं, जैसे कमजोरी है, हमको कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना है या ब्लड लेना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ब्लड हम ले रहे हैं वो टेस्टेड हो और डॉक्टर के तरफ से उसको यस मार्क आया हो कि हाँ ये ब्लड टेस्टेड है और सही है आपके लिए। उसके बाद में हम लोग सिरिंज भी यूज करते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि हम लोग जो सिरिंज यूज कर रहे हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर हमें सलाइन लगा रहे हैं, तो उसका जो सिरिंज है, उसकी जो नीडल है वो न्यू होनी चाहिए और हाइजीनिक होनी चाहिए। आपका मैंने HIV टेस्ट कर लिया है, आप 1 महीने बाद आ जाइए, मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ, ठीक है? मैं आपको फोन कर दूंगी वैसे आने से पहले, ठीक है? जी डॉक्टर जी। हम देखते हैं कि टेस्ट हो गया है, टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। 1 महीने बाद डॉक्टर पेशेंट को कैसे बताते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस चीज को जानने के लिए हम देखते हैं कि 1 महीने बाद क्या हुआ। चलिए 1 महीना हो गया है, हमें डॉक्टर को दिखाना है, मतलब बात करनी है डॉक्टर से। एक बीमारी है, मैंने आपको बताया ना कि जब आप मेरे पास आए थे तभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे हमारी बॉडी हल्के हल्के से दिन ब दिन वीक होती जाती है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। हमारे हो सकता है कि हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगे, हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारी किडनीज में प्रॉब्लम आने लगती है और इसे हम कह सकते हैं तिल तिल करके एक एक दिन इंसान मरता है, ऐसा ये होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये बीमारी आपके हस्बैंड को भी है, तो इसके हम लोग कुछ ये कर सकते हैं और बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बीमारी हुई भी है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े और साथ में एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, हैप्पी रहे। जितनी जिंदगी है हमको ठीक से जीना है, खुद भी जीना है, दूसरों को भी जीना सिखाना है। बस यही चलकर हमको अपना सब कुछ मतलब मेंटेन करना है अपनी लाइफ, और जितनी जिंदगी है उसे हैप्पीली जीनी है। और एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है इस दौरान जब से आपके हाथ में चोट लगी थी और आपने सिरिंज वगैरह लिया था? नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे हिसाब से आपको भी HIV की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आपके कुछ फिजिकल रिलेशन हुए होंगे इस दौरान तो आप में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होती तो ये सिम्टम्स आपके बच्चे में भी जेनेटिकली जा सकते थे, तो आप भी एक बार टेस्ट करवा लीजिए। जी डॉक्टर। ओके, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि HIV पेशेंट को कितने आराम से हमें संभालना होता है, कितनी नाजुकता के साथ में लेना होता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे HIV क्या है, एड्स क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे पेशेंट्स के भी दिमाग में थी। तो अगर हम लोग नहीं जानते हैं कि HIV एड्स क्या है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। HIV है क्या? HIV एक संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे व्यक्ति से तीसरे को होता है। जो हम लोग जिसको एड्स बोलते हैं उसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि HIV नाम के वायरस से होता है, जिसका ह्यूमन इम्यूडेंसी वायरस से फैलता है। हम लोग देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एड्स संक्रमण के 3 मुख्य कारण: अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन्फेक्टेड ब्लड, माँ से बच्चों को शिशु द्वारा। हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड मिथ जो लोग समझते हैं कि हो सकता है
मतलब लोगों के मन में होता है ना अंधश्रद्धा जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम लोग कुछ अपनी ही बातें बना लेते हैं कि हाँ इससे हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड मिथ क्या है। तो HIV एड्स से रिलेटेड यहाँ पर लोगों के मन में ऐसा होता है कि लोग जैसे ही सुनते हैं तो डर जाते हैं और ये चीज छुपाते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सच ये है कि इसका इलाज है जिससे हम उस वायरस के असर को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लोगों को ऐसा लगता है छुआछूत होता है इससे, लोग उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, खाना पानी जो भी रहता है वो नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनके साथ में भी रह सकते हैं और इससे ये नहीं फैलता है। तीसरा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई HIV संक्रमित व्यक्ति, अगर उससे कोई मच्छर काटता है और वही मच्छर अगर आपको काटे तो इससे भी एड्स नहीं होता है। हाँ, मच्छर के काटने से दूसरी बीमारियां होती है लेकिन एड्स नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि मिथ क्या है, लोग बोलते हैं कि मच्छर के काट लेने से डेंगू मलेरिया हो सकता है, लेकिन HIV एड्स नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि इसके प्रिवेंशंस क्या है। HIV के प्रिवेंशंस कुछ इस तरीके से है, जैसे कि क्या कहेंगे हम, किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से पहले प्रिकॉशंस का ये रखें, लाइक कॉन्डम यूज करनी चाहिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने से पहले। जो एड्स से संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए। फिर भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं तो प्रिकॉशंस ध्यान देने हैं, कॉन्डम यूज करना है। और उसके बाद जब हम निडल्स लेते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, तो आप लोग जरूर चेक करिए कि उस डॉक्टर ने उस निडल को न्यू निडल यूज किया हो आपको लगाने से पहले। बाद में आप जैसे कभी ब्लड होता है कि हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम किसी से ब्लड ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर की तरफ से चेक तो होना चाहिए कि वो नेगेटिव है, उसमें HIV के वायरस नहीं है एंड वो नेगेटिव है। इस तरीके से हम एक HIV का प्रिवेंशन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उससे बच सकते हैं कि वो हमें नहीं होगा और उसके फैलाव से भी बच सकते हैं। और अगर हमें खुद पता है कि हमें एड्स है तो हमें इन चीज़ों पर खुद ही ध्यान रखना है कि हम दूसरों के संपर्क में इस तरीके से ना आए ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में फैले, क्योंकि हमें एड्स फ्री इंडिया बनाना है। इसी वजह से आज हम एड्स अवेयरनेस डे मना रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि एड्स से रिलेटेड कुछ स्लोगन्स, कुछ घोष वाक्य भी हमारे पास है, जैसे आप लोग देख सकते हैं पोस्टर्स में दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार ये सुनाना चाहूँगा। समय में रहकर जान लो, समय में रहकर जान लो, ये बीमारी लाइलाज है, ये बीमारी लाइलाज है, बचाव ही रोकथाम है, बचाव ही रोकथाम है, HIV एड्स इसका नाम है, HIV एड्स इसका नाम है। साथी के प्रति वफादारी, साथी के प्रति वफादारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी, दूर रहेगी एड्स बीमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग को पता चलता है ना कि किसी को एड्स हुआ है या HIV है, तो हम लोग उसको घृणा करने लगते हैं। तो हमें ये भावना भी नहीं रखनी है, हीन भावना उन लोगों के लिए नहीं रखिए, क्योंकि वो भी इंसान है, एक छोटी सी बीमारी है, वो भी अगर हम लोग प्रिकॉशंस को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। उन्हें भी हमें केयर एंड प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी कविता है आपके सामने हम सादर करना चाहते हैं। ना फैलता है वो स्पर्श से, ना फैलता है वो स्पर्श से, ना ही हाथ मिलाने से, ना ही हाथ मिलाने से, ये बस एक बीमारी है, ये बस एक बीमारी है, जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से, जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से। ना करो घृणा उस व्यक्ति से, ना करो घृणा उस व्यक्ति से, ना डरो उसे अपनाने से, ना डरो उसे अपनाने से, थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से, थोड़ी सी जागरूकता बचाएगी इसको आगे जाने से। अगर सोच बदल लिया, अगर सोच बदल लिया, अभी ही अगर संभल लिया, अभी ही अगर संभल लिया, तो कोई ना रोक सकेगा हमें इससे जिताने से, तो कोई ना रोक सकेगा हमें इससे जिताने से। थैंक यू। आप लोगों ने यहाँ पे हमें इतना अच्छा टाइम दिया, स्टाफ ने हमें यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं रोनी को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत
बहुत बहुत घटते हुए और देख रहे हैं हमें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खड़े नहीं रहते, चले जाते हैं। अगर आप सब यहाँ खड़े हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आप सब भी चाहते हैं कि जो एड्स से रिलेटेड बीमारी जो लोगों के बीच में फैल रही है, आई एम श्योर आप में से कुछ अपनों भी इनको हुई होगी, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने जिन्हें हुई है और थोड़ा उनसे लोग घृणा करते हैं। मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना बीमारी दिमाग में है, उस इंसान में नहीं है। थोड़ी सी प्रिकॉशंस हमें लेनी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हॉस्पिटल के लोगों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी हेल्प करी। अदरवाइज मेरे साथ वालों का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो प्रोग्राम है जो तिरपुरे कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया है विश्व एड्स दिवस के ऊपर में जागरूकता के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री डॉक्टर लोकेंद्र सिंह इनसे विनंती करता हूँ कि वे इस विषय पर 2 शब्द कहें। आप सबका स्वागत है। आप सब आए, अपना समय निकाला, और आपके साथ जो भी आपके टीचर्स भी आए हैं तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी बीमारी हो इलाज से पहले रोकथाम की आवश्यकता है। तो कई बीमारियां जैसे एड्स है पर्टिकुलरली, क्योंकि शरीर का कोई ऐसा अवयव नहीं है, अंग नहीं है जिस पे ये असर न डालता हो, तो इससे जो बचाव है वही सबसे बड़ी इसका इलाज है, सबसे बड़ा। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मानसिकता से लेके शारीरिक सारे संबंधों की सच्चाई और पवित्रता का इसमें सम्मिश्रण है। और समाज को भी अगर सही रखना है तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बचाव के साथ साथ बीमारी का इलाज तो है ही, लेकिन जो सामाजिक बीमारियां हैं, शारीरिक नहीं सामाजिक बीमारियां हैं, अपने पार्टनर के प्रति जो एक पवित्रता की भावना रहनी चाहिए वो भी हमको समझना चाहिए कि बड़ा आवश्यक है। एक हेल्दी समाज तभी बनेगा जब सब लोग हेल्दी रहेंगे। और आप लोगों ने इतने अच्छे से आके सब इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है, और ये नुक्कड़ नाटक का जो प्रयास है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बोला है, अपने वाक्यों को बोला है, अपने शब्दों को असर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आप लोग यहाँ आए, समय निकाला, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले आप सब लोगों को वेरी थैंक यू कि एक ये नुक्कड़ नाटक करके जो आपने आज एक अवेयरनेस का शुरू किया है। हम चाहेंगे कि बाकी भी और जो डेज रहते हैं उनमें भी आपके साथ हमारा एसोसिएशन रहे, और अपन आगे भी और बहुत सारे अवेयरनेस चीज़ें ऐसा कर सकते हैं। मेरी 3-4 मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ों से भी आपको अवगत कराना ज़रूरी है। एड्स ये एक सिंड्रोम है, ठीक है? तो अपने को पहले जानना है 2 चीज़ें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक सिर्फ HIV पॉजिटिव मरीज और ये एड्स का मरीज, ठीक है? HIV पॉजिटिव अगर किसी की रिपोर्ट आती है पर उसको किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं है, जैसे कि इस नाटक में आपने देखा कमजोरी लगना, बुखार आना, खांसी आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, अगर ऐसा कुछ नहीं है पर उसका टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आया है, क्या उसको एड्स कहते हैं या नहीं? उसे एड्स नहीं कहा जाता। वो सिर्फ HIV वायरस से संक्रमित इंसान है, उसमें कोई भी सिम्टम नहीं है, इसलिए उसको एड्स नहीं हुआ है। तो एड्स शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए। पहली बात तो वो सिर्फ HIV से संक्रमित इंसान है, ठीक है? एड्स यानी जो इंसान HIV वायरस से संक्रमित है, जिसको उस वायरस ने जिसकी प्रतिरोध शक्ति इम्यून पावर जो खत्म किया है उस इंसान का, और उसके वजह से जो दूसरी बीमारियां भी ऑलरेडी उसको हो गई है, जैसे कि टीबी, कैंसर, निमोनिया, बाकी और इन्फेक्शन जो होते हैं, जब ऐसा अगर कुछ होता है तब उस टर्मिनोलॉजी को एड्स कहा जाता है। सिर्फ HIV पॉजिटिव को एड्स नहीं कहा जाता। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
दूसरी चीज जो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, इस नाटक में मैंने कुछ एक दो शब्द सुने जो मुझे लगा कि एक जन जागरूकता में उस वर्ड का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। 2-3 बार मैंने सुना कि एड्स लाइलाज है, एड्स लाइलाज है। ये शंका अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने सही टाइम पे सही टेस्ट किया है और टेस्ट के बाद सही इलाज शुरू किया है तो एक HIV पॉजिटिव इंसान की आयु एक नॉर्मल इंसान के आयु की तरह हो सकती है। वो भी पूरी जिंदगी जी सकता है, 70, 80, 90 साल तक जी सकता है, अगर उसका सही टाइम पे सही ढंग से इलाज शुरू किया गया है। ठीक है, तो उस इंसान को, HIV पॉजिटिव इंसान को एड्स में तब्दील होने हमें नहीं देना है। एक बार वो एड्स में तब्दील हो गया, उसको बाकी इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, दिक्कत वहां आती है। तो इसे जल्दी इलाज करके, जल्दी पकड़ के, सही समय पे इसको टैकल अगर किया गया तो वो इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, HIV पॉजिटिव बेसिस पे ऑक्यूपेशन पे आप किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। एक ह्यूमन राइट्स है कि कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, पर वो प्रोफेशन में सेफ्टी होनी चाहिए ताकि उसका ब्लड प्रोडक्ट्स ना लगे, ताकि जिस चीज़ों से इन्होंने बताया कि एड्स फैलता है वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपन उस इंसान को इस सोसाइटी में एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह उसका जीवन शैली नॉर्मल रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके साथ बैठ के आपने चाय पी लिया, उसके साथ बैठ के आपने खाना खा लिया, उसके साथ बैठ के हंस रहे हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसे ये महसूस होने नहीं देना चाहिए कि वो हमसे कोई एक भिन्न एलियन है। जैसे एड्स सुनते हैं 5 लोग दूर हट जाते हैं उस इंसान के, तो उसे एलियन नहीं बनाना है हमें, उसे हमारी सोसाइटी के अंदर रखना है और एक नॉर्मल इंसान की तरह रखना है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि अगर गर्भवती कोई फीमेल, कोई महिला अगर HIV पॉजिटिव हो जाती है, गर्भ धारण के पहले अगर उसका सही ढंग से इलाज शुरू किया गया तो उसके बच्चे को ये बीमारी ट्रांसफर होने के, अभी की जो इतनी मॉडर्न दवाइयां आई है, जितना एडवांसमेंट दवाइयों में एड्स में हुआ है, HIV पॉजिटिव महिला को HIV नेगेटिव बच्चे भी हो रहे हैं। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि HIV पॉजिटिव महिला को HIV पॉजिटिव बच्चा ही पैदा होगा, जरूरी नहीं है। अगर सही टाइम पे सही इलाज शुरू किया गया तो वो एक बिल्कुल स्वस्थ नए जीवन को जन्म दे सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा इसके द्वारा कि अगर कोई महिला पॉजिटिव रहती है तो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन यानी बच्चे को एड्स होने का सबसे ज्यादा खतरा डिलीवरी के दौरान रहता है। ठीक है, अगर HIV है तो वो ट्रांसफर हो सकता है बच्चे को, पर उसके चांसेस डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे माता का प्लेसेंटा निकलता है, ठीक है ना, जिससे बच्चा कनेक्टेड रहता है माता को, ब्लड बहुत निकलता है, तो उस दौरान सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन का डर रहता है महिला को। पर अगर उसका इलाज सही ढंग से किया गया तो उसकी जो डिलीवरी के टाइम पे जो अपन उसका रिस्क कम कर सकते हैं वो नेग्लिजिबल, 0 रिस्क हो सकता है। ठीक है, ये होने के बाद छोटे शिशु का HIV टेस्टिंग भी किया जाता है। पॉजिटिव मदर होने के बाद ये मैंडेटरी है कि उसकी टेस्टिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ 1-2 चीजें मुझे आप लोगों को क्लैरिफाई करनी थी कि अपने दिमाग से निकालिए कि एड्स ला इलाज है। एड्स का इलाज बहुत अच्छा है और दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती है, सिर्फ सही समय पे सही ढंग से और रोज दवाई लेना है। बहुत बार क्या होता है, मैंने 2-3 मरीज ऐसे देखे हैं, सर हमें बताया गया था, हमें दवाई दी थी, पर हम एकदम स्वस्थ हो गए, हमारी कमजोरी चली गई, हमारा वजन बढ़ गया, हम अच्छे से काम करने लगे, हमको लगा शायद अब क्या जाना।
ठीक है, तो एक बार अगर ये दवाई शुरू होती है तो ये बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद। काफी कुछ जानकारी आपको इस पथनाट्य के माध्यम से डॉक्टर समीर वेसीकर सर और डॉक्टर लोकेंद्र सिंह सर इनके माध्यम द्वारा दी गई है। आप उम्मीद है इस जागरूकता के कार्यक्रम में आप समाधानी हो गए। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने एक जानकारी ली है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।